फेसबुक का लॉगिन पेज। सोचिए, ये एक ऐसी चीज है जिसे अरबों लोग लगभग रोज देखते हैं, पर क्या कभी इस पर ठीक से गौर किया है? शायद नहीं। तो आज की इस पड़ताल में हम इसी जाने पहचाने से पेज को थोड़ा अलग नजरिए से देखेंगे, मानो ये कोई कलाकृति हो जिसके हर कोने में एक कहानी छुपी है। चलिए मिलकर इस डिजिटल दरवाजे के पीछे के राज खोलते हैं। ये लाइन देखिए, जारी रखने के लिए आपको लॉगिन करना होगा। ये सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन नहीं है ना? ये तो एक तरह का एक पावरफुल कमांड है कि इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। ये उस बहुत बड़ी डिजिटल दुनिया में हमारा पहला कदम है, जहाँ जाने के लिए परमिशन चाहिए। ऐसा लगता है जैसे कोई गेट कीपर कह रहा हो, अंदर आना है तो रास्ता यही है। अच्छा, तो उस कमांड से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इस प्लेटफॉर्म का स्केल कितना बड़ा है, इसका पहला हिंट कहाँ मिलता है? जरा पेज पर नीचे की तरफ देखिए, वहाँ जो भाषाओं की एक लंबी लिस्ट है उसमें। और ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये अपने आप में एक ऐलान है। ये देखिए, इतनी सारी भाषाएं, इंग्लिश, एस्पेनियोल, फ्रांसे, हिंदी और भी कितनी। ये लिस्ट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं लगाई गई है। असल में ये कंपनी की ग्लोबल पहुंच और उसके एम्बिशन का एक सीधा साधा बयान है। इसे इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि दुनिया भर के अरबों लोगों को लगे कि हाँ, ये जगह उनके लिए भी है। ये एक तरह से कह रहा है कि ये दरवाजा ये पूरी दुनिया के लिए खुला है। अब लॉगिन के अलावा ये पेज एक और काम करता है। ये मेटा के जो बाकी ऐप्स है ना, उनके पूरे साम्राज्य के लिए एक तरह की डायरेक्टरी है। ये वो हिस्सा है जिसे हम सब अच्छी तरह जानते हैं, ये वो नींव है जिस पर ये पूरी इमारत खड़ी है। तो इस टेबल को देखिए, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, ये सब क्या है? इसको ऐसे समझिए कि ये मेटा की जानी पहचानी दुनिया है। वो प्रोडक्ट्स जिन्होंने इस कंपनी को बनाया और आज सोशल मीडिया पर जो इसका दबदबा है, वो इन्हीं की वजह से है। ये वो नाम है जो आज डिजिटल दुनिया में लगभग हर कोई जानता है। पर रुकिए, कहानी बस इतनी ही नहीं है। पेज पर जो लिंक्स का अगला सेट है, वो हमें कंपनी के फ्यूचर प्लान्स की एक झलक देता है। और ये प्लान सिर्फ पारंपरिक सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं है, ये उससे बहुत आगे की सोच है। अब ये देखिए, मेटा क्वेस्ट, रे-बैन मेटा, मेटा पे, मेटा एआई, ये पिछली लिस्ट से बिल्कुल अलग है ना? ये सोशल मीडिया नहीं है, ये है कंपनी का भविष्य पर लगाया गया दांव। वर्चुअल रियलिटी से लेकर एआई और पेमेंट सिस्टम तक सब कुछ। ये सिर्फ नए प्रोडक्ट्स नहीं है, बल्कि ये इस बात का इशारा है कि कंपनी हमारे डिजिटल और फिजिकल जीवन को कैसे और गहराई से जोड़ना चाहती है। असल में ये वो दुनिया है जो मेटा बनाना चाह रहा है। ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट्स देख लिए, फ्यूचर देख लिया। अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं। ये पूरा का पूरा इतना बड़ा इकोसिस्टम, ये चलता कैसे है? ये खुद को सस्टेन कैसे करता है? मजे की बात ये है कि इसका जवाब भी इसी लॉगिन पेज पर छिपा है। ये जो 3 स्टेप्स हैं, इन्हें देखिए। साइन अप करें, पेज बनाएं, विज्ञापन बनाएं। ये कितना सीधा साधा रास्ता है। इससे पता चलता है कि जो यूजर बेस है, वो सीधे सीधे कंपनी के रेवेन्यू इंजन से कैसे जुड़ा है। फंडा बड़ा सिंपल है। लोगों को प्लेटफॉर्म पर लाओ, उन्हें एक पहचान या पेज बनाने का मौका दो और फिर उस पर ध्यान खींचकर विज्ञापनों के जरिए पैसा कमाओ। लेकिन बात सिर्फ विज्ञापनों पर खत्म नहीं होती, बिजनेस इससे कहीं बड़ा है। ये पेज हमें प्लेटफॉर्म के दूसरे जरूरी स्तंभों के बारे में भी बताता है। कौन है ये? ये वो लोग हैं जो इस पूरी मशीन को बनाते हैं, चलाते हैं और इसे एक पहचान देते हैं। डेवलपर्स जो नए नए फीचर्स बनाते हैं। करियर यानी वो लोग जो कंपनी में काम करते हैं। ये सब कुछ यहीं से जुड़ा है। चलिए अब आते हैं पेज पर मौजूद आखिरी सेट ऑफ लिंक्स पर। इनको इस डिजिटल दुनिया का संविधान या सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जा सकता है। पता है क्यों? क्योंकि जब भी कोई लॉगिन करता है तो वो अनजाने में ही सही इन सब पर अपनी सहमति दे देता है। यही वो नियम कानून हैं जिन पर ये पूरी डिजिटल दुनिया चलती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी फर्क है। एक तरफ है यूजर के लिए टूल्स जैसे हेल्प, सेटिंग्स, एक्टिविटी लॉग। ये चीजें कंट्रोल का एहसास देती हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है। और दूसरी तरफ है प्लेटफॉर्म के नियम जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स, कुकीज। ये वो नियम है जो असल में कंट्रोल करते हैं कि हम प्लेटफॉर्म पर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। और सच तो ये है कि इन नियमों को शायद ही कोई पढ़ता है, पर मानता हर कोई है। तो एक तरफ कंट्रोल का एहसास है और दूसरी तरफ उस कंट्रोल की असल सीमाएं। तो इस पूरी चीर फाड़ के आखिर में अब हम उस एक छोटी सी चीज पर ध्यान देंगे जो पेज के सबसे नीचे लिखी है। एक छोटा सा सिंपल सा टेक्स्ट जो इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़ देता है।
ये देखिए, मेटा CO 2026। ये छोटी सी लाइन बस एक कॉपीराइट नोटिस नहीं है, ये इस पूरे दस्तावेज पर एक दस्तखत की तरह है। ये उन सभी चीजों को जिनकी हमने बात की, भाषाएं, एप्स, फ्यूचर प्लान्स, बिजनेस मॉडल और नियम कानून, सबको एक पहचान के नीचे ले आती है, और वो पहचान है मेटा। तो एक सवाल उठता है, जब कोई लॉगिन करता है तो क्या वो सिर्फ एक सर्विस में एंटर कर रहा होता है या फिर एक अलग ही दुनिया में कदम रख रहा होता है? एक ऐसी दुनिया जिसकी अपनी आबादी है, अपनी इकोनॉमी है और अपने ही कानून हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।